हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो संस्कृत का जो मंथली एग्ज़ाम आपको हुआ था उसका ये आंसर किया आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, इतना जान जाओ। कोई भी इस पर मेहनत नहीं करना चाहता है। देखो हमने क्या किया है कि सारा क्वेश्चन का आंसर सही से ही आपको ढूंढ कर अभी बताने वाले हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब पर आप खोज करोगे, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सब फालतू का लगा हुआ है कि यहीं लड़ेगा, यहीं आएगा, यहीं पूछा जाएगा। हम ऐसा आपके विश्वास के साथ नहीं खेलने का ट्राई करेंगे, ठीक है। जो भी करेंगे 100% राइट करेंगे, जो सही होगा वही करेंगे, ठीक है। तो आप हम पर भरोसा करिए और आप अपना आंसर मिला लीजिए कितना आपका सही है, ठीक है। और इस सबको कलेक्ट करके रखिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ये 10वीं क्लास का है, जून मंथली एग्ज़ाम है, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का है तो संस्कृत का है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई का भी होगा तो जुलाई का भी वैसे ही आपको दे दिया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, बिहार बोर्ड की सारी क्वेरी आपको मिलेगी, मतलब जानकारी मिलेगी। और एकदम बेफिक्र रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूनाधिकम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा न्यून धन अधिकम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजा का पुत्र में कौन सा राजपुत्र में कौन सा समास होगा। तो इसका विग्रह पहले करेंगे। तो राजा का पुत्र और जिसमें कारक चिन्ह आता है उससे तत्पुरुष कहते हैं। हिंदी या संस्कृत दोनों में सेम ही है। प्रत्यागमनम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिधन आगमनम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तो प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काव्य में कौन सी विभक्ति है। तो ये षष्ठी हो जाएगी, चौथा का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों अपी में कौन सी संधि है। तो स्त्री धन अपी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो छठवां का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए मुंडकोपनिषद से। मंगला पाठ में कितने मंत्र है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 5। ये तो बुक से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अच्छे थे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे को कलेक्ट करके रखना है, ठीक ना। अपावृणु किस लकार में है। अच्छा, तो देखो इसका थोड़ा सा डाउट है, ठीक ना। अब किस लकार में है। वर्तमान काल, लट लिट लोट लंग। अच्छा ठीक है, इसको डाउट में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नानृतम में कौन सी संधि है। तो अयादि संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अधन ई के मेल से क्या बनता है। तो ए बनता है। और बाकी सारा क्वेश्चन सही है, यही एक क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है। हे पूषण किस विभक्ति में है। तो संबोधन, देखो संबोधन में ही बोलते हैं ना, हे राम, हे बालक, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एव का अर्थ क्या होता है। तो एव का अर्थ यहाँ पर ही होगा, ठीक है, सी। लेकिन एव का अर्थ और भी होता है। एव का अगर आप देखो गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको एंड दिखाएगा। एंड का मतलब और, लेकिन यहाँ पर एव का मतलब ही होगा, ठीक है। खादित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय, 13 का ए हो जाएगा। अजा में कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। तो टाप। गोल गृहम में कौन सा समास है। ये हो जाएगा कर्मधारय, 15 का ए। प्रमादा का अर्थ क्या होता है। हर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग होता है। तो लट लकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी। परिमाण मात्रे में कौन सी विभक्ति है। 18वां का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथमा। लास्ट के ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 11 क्वेश्चन। पठितव्यम का अर्थ कौन सा है। तो पढ़ना चाहिए। पठितव्यम का मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है। बालक का प्रतिपदिक कौन सा होगा। तो ये बालक हो जाएगा, मतलब कि किस शब्द से ये बना है, बालक है, ठीक है, तो बालक हो जाएगा। 20वां का बालक प्रतिपदिक कौन सा होगा। तो सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिपदिक कौन सा है। तो बालका हो जाएगा। आपदम में कौन सा समास है। तो अपदम, यानी कि जिसके आगे नहीं वाला यानी नकारात्मक लग जाता है उसे नए समास कहते हैं। तो अपदम और लग जाता है तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, ठीक है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो अन्य प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आकृष्य में कौन सा प्रत्यय है। लेप प्रत्यय हो जाएगा, 23 का ए। पितृन पद किस विभक्ति और वचन में है। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तृतीया विभक्ति एक वचन में है। 25 मंगला पाठ में कितने श्लोक है, 5 हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो गंगा। वीरेश्वर कौन था। तो मंदिर था वीरेश्वर, इसमें क्या है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है।
तो ऋग्वेद में कितनी है 24 और अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं की संख्या है तो 5। ठीक है। और पंडित छमाराव का काल कौन सा था तो 1890 में उनका जन्म हुआ था और 1953 में देहांत। तो 1890 से 1953 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो भी क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया बिल्कुल सही बताया। एक क्वेश्चन एक अपावृण वाला बच गया तो इसका हम कभी ना कभी आपको बता ही देंगे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट जब क्वेश्चन डालेंगे जुलाई के मंथली एग्जामिनेशन के लिए तब आपको उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और आप 100% भरोसा करिए। देखो हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको भ्रमित करें कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब कि मंथली टेस्ट में आएगा, लो वायरल हो गया क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको मंथली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो और देखो आजकल देखो उसी के लिए लड़ाई हो रही है ना। देखो जितने भी आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अभी वर्तमान में नीट का हुआ है, फिर बिहार पुलिस दरोगा, मतलब किस जॉब का नहीं पेपर लीक हुआ है उसको मना ही करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से पढ़ाई करो, खुद को परखो, बोर्ड एग्ज़ाम जब देना है तब तो देना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ओके बाय।